कई बार आपको क्वेश्चन में दिया होता है दैट द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। तो इस केस में नए पार्टनर की कैपिटल निकालने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आप वो नोट डाउन करो। फर्स्ट स्टेप आएगा कैलकुलेट द टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स की हमने एडजस्टेड कैपिटल निकालना है। ये एडजस्टेड कैपिटल मतलब after making all the adjustments, that is for the reserves, WCR, IFR और accumulated profit and losses, revaluation का profit या losses, then goodwill जितनी भी वो लेके आता है, प्रीमियम फॉर गुडविल के हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, वो सारी तरीके के एडजस्टमेंट्स करने के बाद जितना भी कैपिटल का बैलेंस आएगा दोनों पार्टनर्स का, उन दोनों पार्टनर्स की ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को टोटल करना है। देन न्यू पार्टनर का शेयर कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो हमने टोटल एडजस्टेड कैपिटल फर्स्ट पॉइंट में निकाल लिया है इनटू शेयर ऑफ द न्यू पार्टनर। ठीक है, जितना भी उसका शेयर आएगा देन अमाउंट ही विल ब्रिंग एज हिज कैपिटल। क्वेश्चन के थ्रू करते हैं तो और ज्यादा समझ आएगा। हमारा क्वेश्चन कहता है on 31st March 2019 the balance sheet of Madan and Mohan who share profit and losses in the ratio 3:2 was as follows। बैलेंस शीट दे रखी है आपको। उसके बाद वो कहते हैं they decided to admit Gopal on 1st April 2019 for 1/5 share which Gopal acquired wholly from Mohan on the following terms। Gopal should bring 10,000 as his share of premium for goodwill, a debtor whose dues of 3,000 were written off as bad debt, pay 2,000 in full settlement। थर्ड पॉइंट कहता है क्लेम ऑफ 5,000 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन वाज टू बी प्रोवाइडेड फॉर। देन पेटेंट्स वाज अंडरवैल्यूड बाय 2,000, स्टॉक इन द बुक्स वाज वैल्यूड 10% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू। गोपाल वाज टू ब्रिंग अ कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ मदन एंड मोहन आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, प्रिपेयर इवैल्यूएशन कैपिटल एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन है। अब सबसे पहले हम प्रिपेयर करते हैं रिवैल्यूएशन। तो हमारी फर्स्ट एंट्री है a debtor whose dues of 3,000 were written off as bad debts, paid 2,000 in full settlement। ठीक है, तो हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय बैड डेट्स रिकवर्ड, क्योंकि एसेट इंक्रीज कर रही है बाय ₹2,000। सिमिलरली नेक्स्ट कहते हैं क्लेम ऑफ 5,000 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन वाज टू बी प्रोवाइडेड फॉर। लायबिलिटी इंक्रीज कर रही है तो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अमाउंटिंग ₹5,000। देन कहते हैं पेटेंट्स वर अंडरवैल्यूड बाय ₹2,000। तो एसेट्स इंक्रीज कर रही हैं, पेटेंट्स को इंक्रीज करना पड़ेगा बाय ₹2,000। ठीक है, सिमिलरली वो कहते हैं स्टॉक इन द बुक्स वाज वैल्यूड 10% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो स्टॉक की अमाउंट कितनी दी हुई है 33,000। ये 33,000 वो कहते हैं 10% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू से 10% ज्यादा हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो की हुई है। दैट मीन्स ये जो 33,000 है दैट इज शोन एट 110, और इसकी एक्चुअल वैल्यू अगर हमने स्टॉक की फाइंड आउट करनी है तो इनटू 100 करें, दैट विल अमाउंट टू ₹30,000। ठीक है, तो दैट मीन्स स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज करेगी बाय ₹3,000। एसेट डिक्रीज करेगी तो डेबिट साइड पे लिखेंगे टू स्टॉक बाय ₹3,000। ठीक है, और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, टोटल कर दें, आएगा 8,000। इधर साइड भी आपका आएगा 8,000 का। ठीक है, तो ये हुआ हमारा लॉस जो ट्रांसफर करेंगे मदन एंड मोहन दोनों पार्टनर्स में इन द रेशो 3:2, दैट इज देयर ओल्ड रेशो। तो दैट विल अमाउंट टू ₹2,400 and 1,600। मदन के पास 2,400 और मोहन के पास जाएंगे 1,600, अमाउंट टोटल अमाउंट बनेगा 4,000। ठीक है जी, इस हिसाब से आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बन जाएगा। अब बनाते हैं कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले कुछ जनरल पास ऑन कर लें ताकि हमारे कैपिटल अकाउंट्स में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले है हमारी कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना अमाउंट वो लेके आए 10,000 का, तो हमने लिखा कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000, और गोपाल की कैपिटल के लिए हमने वैल्यू जो है वो ब्लैंक छोड़ लिया क्योंकि वो हमने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, देन ये प्रीमियम फॉर गुडविल अब ये जाएगा किसे, सिर्फ मोहन को, क्योंकि वो कहते हैं 1/5 शेयर विच ही एक्वायर्ड होली फ्रॉम मोहन। मोहन से ही लिया है उसने मदन को
मदन ने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल का सारा अमाउंट जाएगा मोहन के कैपिटल में, तो एंट्री आएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट अमाउंटिंग रुपीज 10,000। ठीक है, सिमिलरली बैलेंस शीट में आपको जनरल रिजर्व 10,000 का दे रखा है जो डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर्स पे इन देयर ओल्ड रेशियो, तो आएगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 10,000 टू मदन्स कैपिटल 6,000 टू मोहन्स कैपिटल 4,000, 3:2 में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। क्लियर है? एक आपकी एंट्री बनेगी बैड डेट्स रिकवर्ड की, ठीक है, क्योंकि कैश अकाउंट भी हमें बनाना होगा, तो उसकी क्या एंट्री आएगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 2,000 से। ठीक है, ये जो बैड डेट्स रिकवर्ड थे ये हमने ऑलरेडी डाल दिए हुए रिवैल्यूएशन में, तो इसकी एंट्री बनती है बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 2,000, ये हम ऑलरेडी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हुए डाल दिए। क्लियर है? अब बनाते हैं हम कैपिटल अकाउंट्स, तो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना दे रखा है 60,000 एंड 40,000, तो हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000 और 40,000। ठीक है, नेक्स्ट हमारी है प्रीमियम फॉर गुडविल की जाएगी बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, किसको जाएगी, सिर्फ और सिर्फ मोहन को अमाउंटिंग रुपीज 10,000। देन जनरल रिजर्व की डिस्ट्रीब्यूशन है बाय जनरल रिजर्व दैट इज 6,000 एंड 4,000। ठीक है, और लॉस भी है, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, कितने का लॉस था आपका 2,400 मदन का, 1,600 मोहन का। ठीक है, और कुछ भी नहीं है इसमें जो कि हम डालें इनके कैपिटल अकाउंट में, टोटल कर लेते हैं। मदन का टोटल आएगा 66,000 का, मोहन का टोटल आएगा आपका 54,000 का। ठीक है, यहाँ पे भी बैलेंसेस आपके आएंगे 66,000 के एंड 54,000 के। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन, ये आएगा आपका 63,600 मदन का और 52,400। ठीक है, अब जो हमारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें हमने कहा था कि एडजस्टेड कैपिटल हमें निकालनी है, वो हमने निकाल ली है, और कैपिटल जो फाइंड आउट करेंगे उनका सम अप करना है। ठीक है, अब वही कर रहे हैं, हम दोनों की कैपिटल्स को ऐड करते हैं, तो ऐड करके कितना आएगा आपका कैपिटल्स, एडजस्टेड कैपिटल्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, कितना आया 63,600 प्लस 52,400। ठीक है, दोनों की कंबाइंड जब हमने कैपिटल्स की हैं तब हमारा टोटल बैलेंस आया 1,16,000 का, 1,16,000 का। और क्वेश्चन क्या कहता है कि न्यू पार्टनर शेयर, न्यू पार्टनर कितना लेके आएगा 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल, तो 1,16,000 का 20% निकालेंगे तो दैट विल अमाउंट टू रुपीज 23,200। क्लियर है? ये दोनों स्टेप्स क्लियर हैं? कंबाइंड कैपिटल से हमने नए पार्टनर के शेयर को कैसे निकाला, सबसे पहले हमने एडजस्टेड कैपिटल्स निकाली, इन दोनों को सम अप किया, आया हमारा 1,16,000 का। ठीक है, अब नए पार्टनर का शेयर कैसे निकालते हैं, कंबाइंड जितना भी आपका ओल्ड पार्टनर्स का शेयर होता है इनटू नए पार्टनर का शेयर, इस क्वेश्चन में वो कहते हैं he will bring 20% of the combined capital of old partners, तो उसका 20% निकाला हमने 23,200 आया, जो कि गोपाल लेके आएगा एज हिज कैपिटल, तो यहाँ पे लिखते हैं 23,200, तो दैट मीन्स वो कितनी लेके आया, कैश कितना आया 33,200 का। ठीक है, यहाँ पे आप लिखे बाय कैश, जितना वो अमाउंट लेके आया उसके अकाउंट में डाल दें 23,200। ठीक है, यहाँ पे टोटल हो जाएगा, बैलेंस कैरी डाउन आएगा इसका 23,200 और यहाँ पे भी ये टोटल आ जाएगा। ठीक है, अब ये तीनों कैपिटल्स अकाउंट हमारे जाएंगे बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट बनाते हुए सबसे पहले हम कैश अकाउंट बनाएंगे। कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 का, देन गोपाल जितनी कैपिटल लेके आया था 23,200, प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000 की, और बैड डेट्स जो रिकवर हुए थे 2,000 के, वो ये सारा अमाउंट हम ऐड करेंगे तो आएगा 45,200।
कैश के बैलेंस को हम कितना शो करेंगे इन द बैलेंस शीट, दैट इज 45,200. ठीक है, तो एसेट साइड पे हम लिखेंगे कैश 45,200. ठीक है, नेक्स्ट है आपका डेटर्स. डेटर्स हैं आपके 65,000 के. ठीक है, डेटर्स के अमाउंट में 65,000 लेस प्रोविजन है. लेस प्रोविजन कितने की 5,000. ठीक है, तो ये आएंगे आपके 60,000 के आउटर कॉलम में. स्टॉक को हमने, स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यू था 33,000, हमने इसकी करेक्ट वैल्यू की है. अब हम इसकी करेक्टेड वैल्यू लिखेंगे, दैट इज 30,000. सिमिलरली पेटेंट्स भी इंक्रीज करे थे. ये है ना, पेटेंट्स वर अंडर वैल्यूड बाय 2,000, तो हमने इंक्रीज करे थे. अब हमारी पेटेंट्स की वैल्यू आएगी 59,000 की. 57 प्लस 2. सिमिलरली क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं आया, 28,000 ही जाएगा. जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ठीक है, 22,000 का. देन एक आपका वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अराइज हुआ था 5,000 का, वो भी लायबिलिटी है. देन आपके आएंगे कैपिटल अकाउंट्स ऑफ मदन, मोहन एंड गोपाल. ठीक है, मदन का आया 63,600, 52,400, देन 23,200. ठीक है, इनको जब हम ऐड अप करेंगे तो इनका ऐड आएगा 1,39,200 का. क्लियर है? बस अब हमारा और तो कुछ है नहीं है बैलेंस शीट में, इसको टोटल कर देंगे, ये आएगा हमारा 1,94,200. दोनों साइड आपकी टैली कर जाएंगी, 1,94,200. ठीक है जी, इस हिसाब से आपकी बैलेंस शीट बन जाएगी. अब एक चीज ध्यान रखनी है, ये जो आपको ईपीएफ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड दिया होता है, इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं अमंग द पार्टनर्स. क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि लायबिलिटी होती है फर्म की टूवर्ड्स इट्स एम्प्लॉइज. ठीक है, ये प्रॉफिट्स में से पैसा एज अ रिजर्व नहीं रखा होता है, रादर एम्प्लॉइज को देने के लिए प्रोविडेंट फंड जो फर्म की लायबिलिटी होती है वो क्रिएट की होती है. इसलिए ईपीएफ को कभी भी हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, रादर लायबिलिटी साइड पे एज सच ही शो करते हैं. क्लियर? ये आपके एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का भी टॉपिक कंप्लीट हो जाता है. होप आपको ये सारा चैप्टर समझ आया होगा. इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.